ठीक है। तो आज का जो हम लोग का पढ़ाई होगा अकॉर्डिंग टू शेप, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, क्या बता रही हो? हेलो, फेयरली एबंडेंट वाइल, क्या निकल जाता है? एबंडेंट वाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन इज लेस। तुम लोग का एक क्वेश्चन का आंसर हम बता चुके हैं, कोई बताओगे इसका आंसर? हेलो, देखो आउट ऑफ 4 हेलोजन से क्वेश्चन है तो डिस्कस कर देते हैं। आउट ऑफ 4 हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ज़्यादा एबंडेंट है, जबकि ये ज़्यादा एबंडेंट बताओ नहीं है। क्यों, किसके कारण? तुम पढ़े हो कि ये ग्रुप हेलोजन्स जो होता है वो जाना जाता है अपने क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो खींचेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके ऑर्बिट के साइज पर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ 2 ऑर्बिट है और तुम जान रहे हो कि यहाँ कितने ऑर्बिट है? 3 ऑर्बिट है। फिर यहाँ 4 ऑर्बिट हो जाएंगे, यहाँ 5 ऑर्बिट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा बता दो? बढ़ेगा। जब ये नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो खींचने का टेंडेंसी है न्यूक्लियस को अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का, वो घटेगा। और जब ये घटेगा तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, कम स्टेबल होगा। तो ब्रोमीन एंड आयोडीन कम स्टेबल होता है फ्लोरीन और क्लोरीन के अपेक्षा, इसीलिए ये नेचर में कम पाया जाता है और बाकी दोनों नेचर में बहुत अच्छा पाया जाता है। ओके, आंसर समझ में गया? शिल्पा कुमारी, जो क्वेश्चन है उसका रिस्पॉन्स लो, आंसर समझे तो बोलो हाँ, और नहीं समझे तो ड्यू टू इसका क्या मेन रीजन क्या हो गया? एटॉमिक साइज। ओके, चलें अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखो टॉपिक मेन समझना है, पढ़ाई समय तो नज़दीक है, तो हम लोग को मेन करना है क्या? VBT से देखिए, नोमेनक्लेचर से हम कल परसों एक दिन और बताए थे, कल भी बताए, 2-3 क्लास ले लिए हैं, और कुछ नोमेनक्लेचर को शायद आज शाम में रात में चला जाएगा, तुम उसको बना लेना, और उसमें अगर डिफ़िकल्टी आएगा तो उस डिफ़िकल्टी को हमसे पूछ लेना है, इसके कारण उसमें क्या प्रॉब्लम होगा। अभी का जो हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन है, तुम देखे होगे कि तुम लोग के सिलेबस में से कुछ हटाया है, तो आइसोमेरिज्म था नोमेनक्लेचर के बाद, उसको हटा दिया है सिलेबस से। सिलेबस से हटा दिया, मैंने आइसोमेरिज्म से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आइसोमेरिज्म से कोई क्वेश्चंस नहीं रहेगा, नोमेनक्लेचर से रहेगा। उसके बाद थ्योरीज है VBT और क्या बताओ CFT, इससे रहेगा। तो हम VBT को आज तुम लोग को समझा देते हैं। ओके, ठीक है। अब वो क्या समझा, देखो इस पर क्वेश्चन कोई डिस्कस कर लेते हैं। और देखो तुम लास्ट क्लास में भी देखे होगे, है ना? तो टोटल का टोटल क्वेश्चन उसमें क्या बताया आया हुआ है, VBT पर बेस्ड है आया हुआ। तो एक क्वेश्चंस VBT पर निश्चित क्लियर रहता ही है बोर्ड में, और तुम लोग को भी पूछा जाएगा, उस पर तुम ध्यान देना कि क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा जाएगा, कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक पहले नोट डाउन कर लो, ये तो समझाए तो प्रॉब्लम था। आज का है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, बोलो? VBT कहते हैं। फॉर किसके लिए? यहाँ पर कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पूछ के तुमको कम्प्लेक्स सॉल्ट भी पूछेगा तो जवाब वही देना, कम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। आवाज़ सुन पा रहे हो बढ़िया से कि नहीं? हेलो, आवाज़ क्लियर है? यस, ठीक है, एकदम आवाज़ क्लियर होना चाहिए। और तुम लोग कोशिश करते हैं कि तुम लोग जो समय बचा हुआ है उसको बढ़िया से हम लोग क्या करें, पढ़ के ख़त्म करें। उसमें देखो ये हम लोग का टॉपिक्स हुआ, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कशन है? देखो फर्स्ट पॉइंट्स इसका क्या डिस्कशन है कि देखो VBT थ्योरी से वैसे तुम लोग का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करता है तो मे बी उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो उम्मीद आने का संभावना कम है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, निश्चित आता है।
और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 3-4 स्टेप में बनेगा, लेकिन उसका जो समराइज फॉर्म में तुम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो कैसे आएगा उसके बारे में हम लोग अभी बताओ डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। तो क्या डिस्कस करना है, देखो ध्यान देना कि आज अभी हम लोग कि ये थ्योरी तुम लोग पढ़े होगे कि कॉपी तुम लोग उल्टाओगे कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या पता, लिनियस पॉलिंग। पॉलिंग साहब ये थ्योरी दिए थे। ये थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस थ्योरी का मैंने थ्योरी कहना क्या चाहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सबसे पहले आप उसका स्टेप जैसे क्या करना है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। कौन एटम का बताओ, सेंट्रल एटम का। क्या निकाल लेना है, ऑक्सीडेशन नंबर। और जब ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का निकल गया तो उससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख डालेंगे। देखो यही काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख डालेंगे। और लिख डालने के बाद हम उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है, किसका इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मैंने तुम पढ़े हो कि लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बराबर क्या, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने लिगेंड्स होंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बराबर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन को हम 2 से उसको क्या करेंगे बता दो, मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। और ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, वो टोटल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किस में बताओ ना, सेंट्रल एटम के साथ। तो अगला देखना है इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड जो होगा वो कहाँ जाएगा, एक्सेप्ट करेगा कौन एटम का है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम एक्सेप्ट करेगा किस में, या तो n-1d में, या तो ns में, या तो nd में। याद रखना यही तीनों में हो सकता है ना, या तो n-1d, या तो ns, या तो nd में एक्सेप्ट करेगा, या इस दोनों में से कोई दो का, इसमें से ये दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है, इस दोनों में जाएगा या इस दोनों में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस दोनों में गया, n-1d में गया, तो हम लोग उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स का नाम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर रिवाइज दिमाग में सेट कर लो, इनर ऑर्बिटल क्यों कहें निशु, बताना इनर ऑर्बिटल क्यों कहें, इसका नाम से क्लियर है कि जितना n होगा, मान लो 4s है तो 4 अगर ये होगा तो 4 में से एक चला गया तो कितना होगा 3, तो 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो लास्ट में नहीं जा रहा है, वो सेकेंड लास्ट में जा रहा है, एक पहले जा रहा है। इसे नाम पड़ा क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर कभी कभी क्या होता है कि n-1d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रखने का जगह नहीं है, उस केस में ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तब क्या होगा, तब इसमें ns और n-d जो nd जो इलेक्ट्रॉन है, nd माने क्या, ये 4s होगा तो यहाँ 4d होगा, यहाँ 5s होगा तो यहाँ 5d होगा। तो ये जितना n होगा वही nd ऑर्बिटल भाग लेगा। उस केस में हम कॉम्प्लेक्स का नाम दे देंगे क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो तुम लोग के नोमेनक्लेचर में ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन आता है, कोई कॉम्प्लेक्स का नाम दिया रहेगा, पूछेगा कौन इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल, तो कैसे पता चलेगा। अगर n-1d ऑर्बिटल तैयार है, रेडी है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो समझ जाओ कि ये इनर ऑर्बिटल होगा। अगर ये इसके ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो समझ जाओ क्या होगा बताओ ना, आउटर ऑर्बिटल होगा। तो दो तरह का नेचर डिपेंड किया, एक इनर ऑर्बिटल्स के लिए, एक क्या बता दो, आउटर ऑर्बिटल्स के लिए। ओके, क्लियर हो रहा है, बताओ यस या नो। इतना तक समझ में गया तो बोलो यस, और नहीं समझ में गया तब भी बोलो नो। तब बोलना है नो, यस नहीं बोलना है। समझ में गया, बिल्कुल यस, ठीक है। चलो नो है ना, नो किसी का नहीं। संध्या झा, ये कौन है, संध्या के नाम से कौन है, कौन ज्वाइन हो, भारती तो प्रकृति हो गई, संध्या झा के नाम से कौन है, अच्छा श्रुति झा, संध्या झा, श्रुति झा, संध्या, श्रेया, ठीक है।
ओके श्रेया, ध्यान देना, नाम क्लियर है निशु, है ना, फिर दिमाग में सेट करो निशु, एकदम बाद में फ्लक्चुएट नहीं करो, एकदम दिखाई दे बोर्ड, हमको लग रहा है बोर्ड भी साफ सुथरा दिखाई देता होगा, आवाज़ भी साफ सुथरा होगा, केवल फिजिकली तुम लोग यहाँ क्लासरूम में नहीं हो। अब दिमाग में सेट करो, अपने माइंड को कंसंट्रेट करो, फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम्हारे एग्जाम में दे देगा, पूछेगा इसका VBT थ्योरी के हिसाब से इसका बहुत चीज़ बने, 5-6 क्वेश्चन बनता है। तो सबसे जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, इसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ के बाद क्वेश्चन बन गया कि इनर ऑर्बिटल हुआ कि आउटर ऑर्बिटल हुआ, तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर को तुम लोग फाइंड आउट कर लोगे। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम बताए थे, सेंट्रल एटम को x मानेंगे, x मान के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। सेकेंड काम करेंगे, जब जितना ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, अभी एग्जाम्पल एक बताते हैं, उस पर हम लोग क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख डालेंगे। जैसे मान लो ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का निकला +2, तो कॉपर +2 आ गया, वो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। अगर लिख देते हैं, लिख देने के बाद देखेंगे उसमें लिगेंड कितना है, पढ़े होगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्पेयर के में 2 ही चीज़ को अलाउड है रखा हुआ, एक मेटल को अलाउड है, दूसरा किसको, लिगेंड को। तो ये अगर लिगेंड अगर तुमको इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है बताओ, मेटल को, तो वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को मेटल या तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाएगा, तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, या तो पेयर अप करेगा या तो पेयर अप नहीं करेगा। पेयर अप किया तो इसका मतलब n-1d भाग ले लिया, तो इसको कहेंगे इनर ऑर्बिटल। अगर पेयर अप नहीं कर पाया तब क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतना तक जानो। इसके बाद अब क्या, ये तो समझ जाएंगे। इसके बाद जितने जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किसका इलेक्ट्रॉन बताओ ना, लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन, उससे क्या जिस जिस ऑर्बिटल में जाएगा, हो सकता है s में जाए, ns में जाए, n-1d में जाए, तो या nd में जाए, तो जिसमें जाएगा उसमें तुम पढ़े हो, s में 1 बॉक्स होता है, n-d में कितने 5 बॉक्सेस होते हैं, nd में भी कितने बताओ 5 बॉक्सेस होते हैं। तो जो हुआ, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर ये पार्टिसिपेट किया तो S हुआ, S के बाद क्या ऑर्बिटल आता है, P आता है, P के बाद क्या आता है, D आता है। तो जिस ऑर्बिटल, मान लो यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन गया, इसमें तो 2 ही ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन 2 ही होगा, 2 ही ऑर्बिटल के केस में होगा। अगर 2 से ज़्यादा किया तो उसका हाइब्रिडेशन अलग अलग होगा। लेकिन गौर करना, ये बिल्कुल रहेगा, इसके बीच में एक ऑर्बिटल्स आ जाएगा, तुम पढ़े होगे, एक बता दिए थे ऑफ बोरूल, 1s 2s 2p 3s बोलो 3p 3d, फिर 4s 4p 4d और 4f। अब तुम गौर करना कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करते हैं, तो देखो ऐसे अरेंज किए तो 3p के बाद 4s आया, 4s के बाद 3d आएगा, 3d के बाद क्या आएगा, 4p आएगा। यानी ये 3d है तो बीच में एक ऑर्बिटल और आएगा, इसका क्या नाम है, np। क्या नाम है, np। अब तुम पढ़ चुके हो कि np में p में कितने बॉक्स होते हैं, 3, तो s के बाद p भाग लेगा, p के बाद d भाग लेगा, तो तुमको 2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन आएगा तुम्हारे बुक में जितना है, या तो तुमको sp3 आया, या तो क्या बताओ dsp2 आएगा, या तो sp3d आएगा, या तो dsp3 आएगा, या d2sp3 आएगा, या तो sp3d2 आएगा। इतने तरह का हाइब्रिडेशन आएगा। लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि या तो ये दोनों केस में आता है या ये दोनों केस में ये आ जाएगा, तो इसका शेप होगा टेट्राहाइड्रल। ये आ जाएगा तो इसका नाम स्क्वायर प्लेनर। ये आ जाएगा तो TBP। ये आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल पूरा लिख देते हैं। ये आएगा तो समझ गए ऑक्टाहाइड्रल, ये आएगा तब भी ऑक्टाहाइड्रल। ये सारे ऑर्बिटल का केस जनरेट होता है, इससे क्वेश्चंस रहता है। फिक्स है, इतना तो तुमको करना पड़ेगा। ये जब कर लिए तो यही मेरा VBT का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमको क्या बताना, हाइब्रिडाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना अकॉर्डिंग टू कौन थ्योरी बता दो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन है
कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स। इतना काम हम लोग को करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होगे। नोट हो चुका है, बोलो यस या नो, बोलो नोट हो चुका है, फटाफट नोट भी करना है। यस, नहीं जिसका हुआ तो बोलो वेट करते हैं, नहीं तो मिटाएंगे, कोई एक एग्जाम्पल लेंगे, वही पर इसी पर काम करना है। ये काम में थोड़ा बहुत अभी दिमाग में जरूर गया होगा, पूरा नहीं गया होगा, लेकिन जब एग्जाम्पल लेंगे अभी ना, तब पूरा का पूरा 100% समझ जाओगे, है ना। इसके बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन एग्जाम्पल लेके पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके, यस सर, ठीक है पुरुषोत्तम, चलो बहुत बढ़िया। इसमें कोशिश करो कि हम लोग काम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। एक एग्जाम्पल कम से कम डिस्कस आज कर देते हैं आराम से। इसमें से 3 तरह का एग्जाम्पल होता है। अब वो तीनों एग्जाम्पल में के कंप्लीट कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में तुमको छूटेगा नहीं, आराम से तुम बोर्ड का क्वेश्चन में बना सकते हो। तो हम लोग पहले एक एग्जाम्पल को लेके इसको आगे बढ़ते हैं। ओके, चले चले बढ़े आगे। हाँ, फार्मूला भी पूछेगा, सब कुछ निकालना, हम नाम से फार्मूला निकालना भी हम बता देते हैं, क्या होगा क्वेश्चन उससे भी आ जाएगा। सबसे कॉमन चीज बताते हैं, ध्यान देना, ठीक है। एक सबसे कॉमन हम बता रहे हैं जो अक्सर हाँ कई बार तुमको बताओ पूछ चुका है, उसके लिए हम बताते हैं। एक कोबाल्ट का सॉल्ट का, एक आयरन के सॉल्ट का। तुमको नाम पूछे हुआ है, क्वेश्चन करके लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखो कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन and फैक्ट्स में 2 चीज़, एक बता दिए फैक्ट्स मीन्स एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेचर, इनर की आउटर ऑर्बिटल, और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फैक्ट्स इसलिए फैक्ट्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स containing सेंट्रल एटम। याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन सब किसका निकालते हैं? सेंट्रल एटम का। लेकिन जनरली वो रहता है क्या? मेटल। तो हम उसको क्या कह देते बताओ? मेटल, सेंट्रल मेटल। इससे क्वेश्चंस रहेगा। अब कैसे रहेगा? एक का हम बता देते हैं, गिवन दे दिए हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन को हम डाल देते हैं, उस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसमें क्या है क्वेश्चन देखो, उसको क्या हम लोग को डिस्कस करना है। देखो, सबसे कॉमन सॉल्ट, कॉमन जो है यही ज़्यादातर पूछे हुआ है, CONH3 का बता दो ना, होल 6, और यहाँ पर Cl3 ये दिया हुआ है। और एक इसी पर तुम बैठा सकते हो, हम दो का कंपेयर कर देते हैं, है ना। Cl6 3-। ठीक है, ये दोनों का हम कंपेयर करके तुमको बता देते हैं, गौर करना। कोबाल्ट सॉल्ट कई बार पूछे हुआ है, यहाँ पर देखो ध्यान दो, हम दोनों में तुम लोग बाइफरकेट कर लेना, तुम लोग 2 पेज का यूज़ कर लेना है, और उसके हिसाब से देखो बना देते हैं। दोनों पर दिमाग में सेट करना। सबसे पहले देखो, इससे तो ये क्वेश्चन पर हम चलवे करेंगे, लेकिन जो बारीक पॉइंट्स हैं उस बारीक पॉइंट को ध्यान रखो। बारीक पॉइंट में पहला क्या है? सबसे फर्स्ट काम हम लोग को करना है, इसका निकाल लेना है फर्स्ट काम, कि इसका नेम भी लिख लो। फटाफट इसका नाम लिख देना है। तो लोग उम्मीद करते हैं सब नाम जानते होंगे, बिल्कुल सही है, इसका नाम जरूर जानते होंगे। 6NH3 है, तो नाम हो गया इसका क्या? हेक्सा एमाइन। देखो, एमाइन कहते हैं, डबल अमोनिया को अमोनिया नहीं लिखते हैं, एमाइन लिखते हैं। और उसके साथ CO है,
तो नाम हो गया कोबाल्ट। ऑक्सीजन नंबर निकाल लेते हैं, बोले थे निकालने का तरीका, x मानो, अमोनिया का कितना होता है 0, 0 इंटू क्या करेंगे 6 और प्लस -1 इंटू 3 इक्वल टू 0, देयर फोर x इक्वल टू क्या हो गया +3। तो यहाँ पर हम 3 दे देंगे। अब बाहर में Cl है तो इसका नाम क्या लिख देंगे क्लोराइड। बोलो यस या नो। तो लोग जानते होगे, बिल्कुल ओके निशु बहुत बढ़िया। अगर जानते हो तो इसका फटाफट बता दो। 6 है तो क्या नाम है हेक्सा, बोलो क्लोरिडो, बता दो। और CO है तो क्या नाम हो गया कोबाल्ट, इसका निकाल लो x। और Cl पर कितना होता है -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 6। अब बराबर में जो ऊपर में चार्ज रहेगा वो इक्वल टू में डालोगे। किस में डालना है इक्वल टू में, इक्वल टू में डालेंगे तो यहाँ पर -3 आ गया, x इक्वल टू -3 प्लस 6 इक्वल टू हो गया कौन 3 बताओ +3 हो गया। तो यहाँ पर +3 डाल दोगे, दोनों में देखो +3 आ गया। लेकिन दोनों कम्प्लेक्स में गार्जियन कौन है, यहाँ भी कोबाल्ट है यहाँ भी कोबाल्ट, गार्जियन कोबाल्ट है लेकिन इसके बच्चे जो हैं लिगेंड्स वो चेंज है। यहाँ पर अमोनिया है 6, यहाँ पर क्लोरीन है 6। अगर तुमको पूछ दिया जाए, सेकेंड पॉइंट समझे गए, क्या निकाल लिए कौन नंबर बोलो ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया नेम हो गया, निकल चुका है। अब तुमको पूछेगा कि इसका अगर तुमको पूछ दे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, याद रखना अभी तो नहीं दिया हुआ है लेकिन तुमको पूछ सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो जो लिगेंड जो है वो कितना, एक अमोनिया, अमोनिया में जानते हो N पर एक लॉन पेयर होते हैं, इसीलिए लॉन पेयर जब एक है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1। तो यहाँ पर कितने अमोनिया है 6 है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको बनाया। तो इसके बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। इसमें भी बताओ, सेकेंड पॉइंट तो हो गया। थर्ड में भी, इसमें भी कितना, एक क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 6 क्लोरीन कितना 6, इसमें भी क्या बताओ 6। दोनों का नाम अलग हुआ जरूर, ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या हो गया बताओ सेम। ओके, अगर अब हम लोग क्या करना है, बोले थे अभी अभी कि सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख डालना। समझ पा रहे हो ना, बोलो ये दिमाग में जा रहा है। यस, एटॉमिक नंबर, कैसे एटॉमिक नंबर सबका दिया रहेगा, हाँ एटॉमिक नंबर दिया रहता है इसका 27 एटॉमिक नंबर तुमको निकालना है। अब इसका कोबाल्ट आ गया ना, इस कोबाल्ट पर अब कोबाल्ट नहीं रहा, ये इस पर कितना चार्ज आ गया +3 ना, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, ये भी कोबाल्ट कोबाल्ट नहीं रहा, अब कोबाल्ट पर कितना चार्ज आ गया, यहाँ भी +3 आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर तुमको 30 तक पहले भी बोल दिए थे कि बहुत नोन रहना चाहिए 30 तक, तो यहाँ पर तो नोन है 27 है। यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, आर्गन हो जाएगा 18, उसके बाद क्या होगा 4s2 हो जाएगा और उसके बाद क्या लिखते हैं 3d7। बोलो 27 कैसे लिखोगे ना, आर्गन 18 + 2 + 7 27 हो गया। लेकिन तुम देख चुके हो यहाँ 3 प्लस है, यानी जब ये +3 आ गया उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया तो कहाँ से करेंगे, ये देखो 3 है और ये 4 है, आउटर मोस्ट तो ये है, इसीलिए सबसे पहले इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को जो निकालना है देखेंगे कितना दे सकता है। तो तुम देख रहे हो ऊपर में तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन ये 2 ही दे सकता है, तो यहाँ से 2 माइनस कर देंगे। अभी भी हमको 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। अब जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया समझ चुके होगे, 18 हो गया, 4s0 हो गया, 3d क्या हो गया बताओ 6 हो गया। ओके टू ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ, बोलो यस या नो। यहाँ तक क्लियर है, मेन काम है यहाँ से अब शुरू हो रहा है, काम यही है। 3d 6 हुआ, समझ गए, यस या नो। यस हाँ बोलो। अच्छा COCl से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने होता है कि बीच में यहाँ CO है और यहाँ पर CO का 6 कोऑर्डिनेशन, देखो यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है। तो एक Cl एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 6 Cl कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बराबर क्या, कौन नंबर हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर।
ओके शिल्पा, समझ में गया? कोऑर्डिनेशन नंबर बना है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ 6 हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसका निकाले हैं? मेटल कोबाल्ट का। ऑक्सीजन नंबर किसका निकाले हैं? कोबाल्ट का। जो भी काम इसमें करते हैं किसका करते हैं? सेंट्रल एटम का। देखो सेंट्रल एटम या मेटल का करते हैं। तो ये तो निकाल चुके हैं, यहाँ तक सबका क्लियर है। इसके बाद देखो अब काम शुरू होता है, मेन काम। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, यहाँ अलर्ट हो जाना। यहाँ तक तुम 11th का चीज़ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। 11th अगर पढ़े होगे, नमन कुमार हैं, है ना, ध्यान देना, पढ़े होगे तो बहुत जल्द दिमाग में सेट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ के बाद अलीना क्या करोगी? अब करना है क्या? अब सब सोचना है कि यहाँ भी लिगेंड 6 है और वहाँ भी लिगेंड 6 है, तो यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, बताओ ना, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय, बोलो, बाय लिगेंड टू किसको? बताओ ना, सेंट्रल एटम। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 इंटू कौन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी निकाल चुके हैं, कितना है? 6। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू 6 इक्वल टू क्या? 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड देगा। किसको लिगेंड देगा? बताओ, सेंट्रल एटम को देगा। ओके, क्लियर हो रहा है? यहाँ क्लियर हो रहा है बिल्कुल। यहाँ भी क्या हो गया बताओ ना? सेम क्यों लिख दिए बताओ ना? यही चीज़ इसमें भी लिखना है। ओके, क्लियर हुआ? यस या नो? अरे तुम लोग रिस्पॉन्स लो, तब ना रिस्पॉन्स लोगे। यही होता है ऑफलाइन ऑनलाइन में बड़ा बड़ा डिमेरिट, ये बोलना चाहिए। ऑफलाइन में तो हम देख लेते हैं कि चलो कौन समझ रहा कौन नहीं समझ रहा, ठीक है। ओके, तो तुम लोग कमेंट चैट में डालते रहो, उसमें तब समझ, चलो आ रहा है इसका मतलब समझ में आप जा रहा। अगर नहीं समझोगे तब भी पूछना कि सर नहीं समझे, फिर से बता दीजिए, फिर से बता देंगे हम। यहाँ पर देखो ये तो फिक्स करना है, कहीं पर लिगेंड 4 होगा तो 4 इंटू यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होगा, कहीं पर क्या 6 होगा, कहीं पर 5 होगा, जितना होगा 6 से ज़्यादा जनरली नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कर दिए। अब 12 इलेक्ट्रॉन कौन दिया? बच्चे दिया। किसको दिया? गार्जियन को दिया। गार्जियन कौन है? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के पास खुद पैसा है, देखो कोबाल्ट के पास सब इलेक्ट्रॉन सब तो है ही ना। अब कहेगा ये बच्चे कि पापा आप मेरे पैसा को भी आप रख लीजिए। तो पापा को क्या करना पड़ेगा बताओ ना? इस बच्चे के पैसा को तो रखना पड़ेगा। तो पापा क्या करेंगे? अपने जगह बनाएंगे ना कि चले कहाँ पर रखें। तो अब जो हो रहा है वही कर रहा है कि अब क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। हाइब्रिडेशन कैसे हो रहा है तो बताओ? माने हाइब्रिडेशन माने क्या? इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका? सेंट्रल एटम प्लस इसमें जोड़ देंगे किसको? इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका? लिगेंड्स। ये दोनों को जोड़ोगे ना तो दोनों से हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। मैंने गार्जियन पापा का पैसा, ये बच्चे का पैसा। तो पापा का पहले ऑर्बिटल देख लो, पापा के पास कौन कौन सा ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये 4 है, 3D है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो लिख डाले ना, अब 3D को अरेंज कर देना, मतलब सीरियली लिखना पहले 3D 6, फिर देखेंगे 4s2 नहीं, 4s2 क्या है बताओ? 0। और उसके बाद 4s के बाद क्या आता है? 4p, बताओ 0। इतना लिख लेना है, गौर करना, इतना तुमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इतना 0 हो जाएगा और उसके बाद 4d0, ये भी लिख लेना। ये क्यों? ये किसका ऑर्बिटल लिख रहे हैं? सेंट्रल एटम का कि लिगेंड का? अरे किसका लिख रहे हैं? सेंट्रल एटम का कि लिगेंड का? ये सेंट्रल एटम का है। देखो इतना ही ऑर्बिटल था, 2 ऑर्बिटल और डाल दिए। क्यों डालें? कि ये अपने बेटा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए इसको जगह तो बनाना पड़ेगा ना, तो ये जगह बनाया। अब यहाँ पर आया कौन? देखो पहले इसके ये इलेक्ट्रॉन दिया किसको? सेंट्रल एटम को। तो पहले तुम पी में कितने बॉक्स होते तुम जान चुके हो, डी में 5 बॉक्सेज होते हैं, बोलो। उसके बाद बोलो एस में कितने बॉक्स होते हैं? एस में 1 बॉक्स होते हैं। पी में कितने बॉक्स होते हैं? पी में 3 बॉक्स होते हैं। डी में कितने बॉक्स होते हैं? डी में फिर 5 बॉक्स होते हैं। लेकिन अभी रूल बताए थे, या तो भीतर का डी भाग लेगा n-1d, या तो बाहर का डी भाग लेगा। याद रखना, दोनों डी एक साथ पार्टिसिपेट कभी नहीं करेगा, या तो इनर में ऑर्बिटल आएगा, आउटर में ऑर्बिटल आएगा। तो यहाँ पर जो पहले ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है,
किसका 6 इलेक्ट्रॉन है बताओ ना, देखो ना 6 इलेक्ट्रॉन किसका है, कोबाल्ट का। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 2 3 4 5 6। अब बाकी इलेक्ट्रॉन सब क्या खाली है, ऑर्बिटल खाली है। अब क्या करता है, गौर करना है, यहीं पर गौर समझना है। अब यहाँ पर क्या करता है कि अमोनिया जब ये इलेक्ट्रॉन दिया किसको बताओ, कोबाल्ट को, तो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन आते हुए कोबाल्ट क्या करता है, अपने 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन को 3 बॉक्स में अरेंज कर लेते हैं। देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, गौर कर रहे हो ना, इसको कितने बॉक्स में, 6 इलेक्ट्रॉन को 3 बॉक्स में डाल देंगे। कैसे डालेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा होगा, बोलो ना दिखाई दे रहा है, यस या नो, है ना। पेयर अप कर लेगा, पेयर अप कर लिया और 2 बॉक्स छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया, जो लिगेंड देगा इलेक्ट्रॉन, लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 12 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 2 अपने बेटे के लिए 2 जगह छोड़ दिया। और ये ऑलरेडी खाली है, ये ऑलरेडी खाली है, ये ऑलरेडी खाली है। अब गौर करना, फिर बोल देने हैं कि ये बाहर का डी है, ये भीतर का डी है। अगर भीतर का डी पार्टिसिपेट कर लिया तो बाहर का डी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब गौर करना, यहाँ पर इस केस में क्या हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, 2 करके जाएगा। एकदम ध्यान रखना, एक एक करके यहाँ पर हुंस रूल काम नहीं करता है। तो हॉट्स क्वेश्चन बन गया हाई ऑर्डर का कि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में जाता है तो हुंस रूल एप्लीकेबल है कि फेल्ड हो गया, तो हुंस रूल फेल्ड हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 4 2 6 8 10 12। देखो 12 इलेक्ट्रॉन जो बेटा दिया किसको, अपने पापा को, तो वो क्या किया है ना, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब जब एक्सेप्ट कर लिया तो पूछेगा कि एक्सेप्ट तो कर लिया, देखो बाहर का डी नहीं भाग लिया, भीतरे में एडजस्ट हो गया सब। पूछेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो तुम बता दोगे। अब क्या बता दोगे, डी, देखो डी का 2 बॉक्स, लिखो डी का 2 बॉक्स भाग लिया, यही नहीं ना, तो D2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, D2। एस का कितना बॉक्स भाग लिया, 1 बॉक्स, तो एस। पी का कितना बॉक्स भाग लिया, तो 3, तो DsP3। बोलो क्या ऑप्शन हो गया, DsP3 हाइब्रिडेशन हो गया। और जब ये DsP3 हो गया हाइब्रिडेशन तो डी ऑर्बिटल तो पहले आ गया ना, तो अब इसका 7th पॉइंट अगर तुमको पूछ देता है, इसका 7th पॉइंट में इसका स्ट्रक्चर दीजिए, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, DsP2 का भी बोले हैं ना, क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल। 7वां 8वां पूछेगा इसका नेचर बताइए, नेचर में बताओगे ना, बोलो ना, नेचर में क्या बताओगे कि ये भीतर का डी भाग लिया कि बाहर का डी भाग लिया, बोलो ना, भीतर का कि बाहर का, तो बताओ भीतर का डी भाग लिया ना, अंदर का डी भाग लिया, तो इसीलिए कहेंगे कौन ऑर्बिटल, बोलो ना, इनर ऑर्बिटल, बोलो इनर ऑर्बिटल हो गया। ओके, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर पूछेगा 9वां पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, तो लोग यहाँ ध्यान देना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, MP पूछेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए, तो बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जब हाइब्रिडेशन हो चुका था तो ऑर्बिटल क्या अनपेयर्ड था कि सब पेयर्ड है, बोलो पेयर्ड कि अनपेयर्ड है, जयंती श्रुति बताना, पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, बोलो सब पेयर्ड है, ऑल आर पेयर्ड है, सभी पेयर्ड है। और जब पेयर्ड हो जाएगा, तुम पढ़े हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड पर कोई असर नहीं डालेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड पर जब असर नहीं डाला तो कौन मैग्नेटिक हो गया, इसका नाम हो गया डाया मैग्नेटिक। क्या नाम हो गया, डाया मैग्नेटिक। तो ये जो कंपाउंड हो गया कैसा मैग्नेटिक हो गया, डाया मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर एक भी अनपेयर्ड रहता तो क्या हो जाता, बताओ पैरामैग्नेटिक। तो हम लोग इससे पैरामैग्नेटिक भी निकाल लिए, डाया मैंने कितना पॉइंट निकाल लिए, 9 पॉइंट्स। अब बताओ इस केस में 5वां पॉइंट तो सेम होगा। अब इसके यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, किसी स्टेप में, किसी पॉइंट में, पॉइंट इसलिए कहा तुमको दिमाग में डालना है, किसी स्टेप में अगर डाउट है, किंतु परंतु है, तो तुम पूछ सकते हो ना। तुम एक देश के लिए तुम फ्री हो कि सर से कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नो सर, ठीक है, नहीं कोई डाउट है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो अब 6 नंबर इसका बताओ, 6 नंबर में क्या देंगे, हाइब्रिडेशन में क्या देंगे, तो लोग खुद बोलो। अब तो दिमाग में आ गया 6 नंबर हाइब्रिडेशन करना है, इसमें क्या करेंगे हाइब्रिडेशन में, बोलो। फिर ऊपर में क्या लिखेंगे, बोलो ना, सेम चीज़ होगा कि नहीं। यहाँ पर कोबाल्ट 27 आया तो उसके भी इसके में क्या लिखेंगे, बोलो, आर्गन 18, फिर बोल दो 4s
2 3D, बताओ ना 7, 2 इसमें से घटा दो 1 इसमें, तो क्या निकल जाएगा, आर्गन 18, बोलो 4s0 और 3D क्या आ गया बताओ 6, ओके 3D 6 आ गया। अब इस केस में तो यहाँ सेम हो चुका है, तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम में क्या लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे, पहले क्या लिख देंगे 3D 6, फिर बोलो 4s2, फिर क्या लिखेंगे 4s2 नहीं 4s क्या 0, फिर क्या हो गया 4p0, फिर क्या होगा 4d0। बोलो सर ये सब कहाँ से लिख दिए, तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आता होगा, सर ये सब कहाँ से डाल दिए, क्यों डाले हैं कि ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लिगेंड का करेगा ना, लिगेंड का करेगा तो लिगेंड के लिए जगह बनाना है, तो जगह बना दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, तो यहाँ पर देखो तुम लोग जान चुके हो, फिर डी में वही चीज़, डी में कितने बॉक्स 5 बॉक्सेज होंगे, गौर करना, एस में कितने बॉक्स 1 बॉक्स, पी में कितने बॉक्स बताओ 3 बॉक्स, डी में कितने बॉक्स बता दो 5 बॉक्स, हो गया ना 5 बॉक्स। अब बता दो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो पहले है किसका इलेक्ट्रॉन है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलो 6 है, तो पहले कैसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, कौन सा रूल से डाले हैं, ये कौन सा रूल था, एक एक करके डाले, होन्स रूल, क्या रूल हो गया, होन्स रूल। अब बताओ अब आया कौन, बताओ लिगेंड आया, तो लिगेंड जब आएगा, जैसे इसमें देखो ना, इसमें भी वैसे ही डाले थे ना 1 2 5 3 6, अब अपने आप क्या होगा, अगर लिगेंड आया, लिगेंड कहेगा मेरा भी इलेक्ट्रॉन रखिए, अभी भी देखो ये ऐसे था, ये ऐसे था, और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 5 ऑर्बिटल है। अब अभी भी लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन दिया ना, उस केस में भी ऐसे 3 4 5 6 रहा, इसमें पेयर अप नहीं हुआ। अगर लिगेंड कहा मेटल को कि हम भी पापा आपको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो बड़ा ठीक है दो, लेकिन हम अपने जगह को क्या अरेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब बताओ इस दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, या ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके कारण ये अपने आप को अरेंज नहीं कर रहा है, नहीं किया तो ऐसे ही रहा। अब देखिए ये तो 12 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कहा कोबाल्ट कि आप 12 इलेक्ट्रॉन तुमको भी देना है तो दे सकते हो 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहाँ दोगे, किस किस ऑर्बिटल में दोगे, जहाँ यहाँ तो हम अरेंज नहीं करेंगे। अब तुम एक एक करके इसमें नहीं डाल सकते, क्यों, तुम एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, और इसमें तो एक एक करके पहले भरा हुआ, अगर इसमें 2 डाल देंगे 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 1 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन तो कोई ऑर्बिटल रख नहीं सकता है, तो उस केस में क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन नहीं डाला, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन डालेगा लिगेंड अपना, बोलो लिगेंड कहाँ डालेगा, 2 2 2 2 2 8 हुआ, 10 हुआ और 2 कितना हो गया 12, तो कौन सा हाइब्रिडेशन बताओ ना, यहाँ पर क्या हो गया, बोलो sp3d2 हाइब्रिडेशन हो गया। आप देख लिए, देखिए काम दिमाग में गया, यहाँ इनर डी भाग लिया, देखो पहले डी आया था, यहाँ पर भी डी भाग लिया है, लेकिन कौन डी भाग लिया, आउटर डी भाग लिया। तो यहाँ पर अब 7th पॉइंट तो समझ गए होगे, 7th में क्या लिखे थे, स्ट्रक्चर, उसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, वही चीज़, कौन चीज़ होगा, टेट्रा छोटा बोलते हैं OH, OH में क्या, ऑक्टाहाइड्रल, लेकिन अंतर क्या हो गया, अगर इसका नेचर पूछेगा, हम यहाँ लिख देते हैं नेचर, कौन पॉइंट में, 8वां पॉइंट यहाँ लिखते हैं नेचर। तुम बोलो नेचर में क्या लिखोगे, बोलो ना, जैसे ये इनर भीतर का डी भाग लिया, इसमें कौन डी भाग लिया, बाहर का डी भाग लिया है ना, इसीलिए नाम लिखेंगे कौन ऑर्बिटल, बोलो आउटर ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल होगा, बोलो आउटर ऑर्बिटल, वहाँ पर इनर था वहाँ पर आउटर हो गया। अब बताओ यहाँ पर 9वां पॉइंट में क्या लिखे हैं, बोलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, MP मैंने क्या प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और तुम लोग खुद समझ सकते हो कि बताओ इसमें पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, देखो ना ये तो पेयर्ड था, देखिए ये चारों क्या है, अनपेयर्ड है, और जब ये 4 अनपेयर्ड हो गया तो बहुत अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया। कौन मैग्नेटिक, डाया की पैरा, बोलो कौन मैग्नेटिक हो गया, पैरा मैग्नेट, बिल्कुल सही। तो यहाँ कौन प्रॉपर्टी आ गया, पैरा मैग्नेटिक सॉलिड, पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आ गया। आया समझ में, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों में कंपेयर दिमाग में चला गया होगा। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन जागता होगा कि सर इसमें पेयर क्यों नहीं हुआ, इसमें पेयर क्यों हो गया, यही इस थ्योरी का डिफेक्ट है। क्या है बताओ, डिफेक्ट, लिमिटेशंस है, ये स्ट्रेंथ को नहीं बता पाता है, ये वीक लिगेंड है Cl, जबकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन ये
थ्योरी इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं किया है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, इसीलिए इस थ्योरी का क्या हो गया, ये डिमेरिट है, शॉर्टकमिंग है। जो अगला थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक है। जो अगला थ्योरी हम लोग का पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जरूर ये अभी का जो अभी दोनों दो का कंपेयर करके पढ़ाए हैं दिमाग में बढ़िया से गया होगा और एकदम क्वेश्चन आएगा, एकदम 100% है। नहीं आया तो बोलना कि सर नहीं आया। अब उम्मीद करते हैं सीख भी गए होंगे। क्या श्रेया, प्रकृति, सबको दिमाग में गया? यस या नो? यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका यस कमेंट्स आ रहा है। अगर नो भी नहीं समझे तो नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोशिश करेंगे तुम लोग को समझाने का। अगर ये पढ़ाई इसी समझ, हाँ ऐसे अगर समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हाँ बोलो, किसी को लिमिटेशन नहीं पूछता, लिमिटेशन नहीं का राइट डाउन टू 2 लिमिटेशन या पोस्टुलेट लिखिए, ये नहीं, कभी तक नहीं पूछा। केवल पोस्टुलेट पूछेगा, हम बताएंगे वार्नर्स थ्योरी। वार्नर्स थ्योरी बताए हैं, इसमें सबसे फर्स्ट थ्योरी वार्नर साहब ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताए थे, तो वो पूछता है। इसके बारे में कोई थ्योरी या पोस्टुलेट या ड्रॉबैक नहीं पूछेगा। लेकिन अभी ड्रॉबैक तुम्हारे दिमाग में चला गया होता कि दोनों कोबाल्ट है, ये बेचारा आउटर ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया इनर ऑर्बिटल, है ना। इसमें पेयरिंग नहीं हुआ, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, जबकि ये डाया। देखो गार्जियन एक ही है, गार्जियन का कितना 2 रूप आ गया कि नहीं आ गया? किसके कारण 2 रूप आ गया? उसके चाइल्ड्स के कारण, उसके बच्चे। यहाँ बच्चे अमोनिया हैं, यहाँ बच्चे क्लोरीन हैं, तो दोनों गार्जियन सेम ही थे, लेकिन यहाँ पर उनका मूड चेंज हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गए, ये क्या डायामैग्नेटिक हो गए। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। क्या उम्मीद करते हैं कि अभी तुम लोग सीखे, अभी जो क्लास हम लोग किए हैं, कोशिश किए तुम लोग के लिए कुछ कुछ करके पढ़ा के जल्दी से तुम लोग एग्ज़ाम के लिए एकदम बूस्टअप हो जाओ कि नहीं सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं है, इसको बढ़िया से कर डालना है। ओके, क्लियर है? ओके, चलो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कल के क्लास में करेंगे और कुछ एग्जाम्पल जो बेसिक्स होगा उसको बताएंगे, और जो मैसेज जाएगा ग्रुप में उसके हिसाब से फॉलो करना। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स सब होंगे जो नहीं अभी क्लास कर रहे हैं, उनको कह देना वो अरे कर लो, है ना, घर बैठे बैठे कर लो, क्या फ़ायदा, क्या कर फायदा। ऑनलाइन ही होगा सर? हाँ क्यों नहीं, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन जो कल का बोले ना ग्रुप में देख लेना, जो मैसेज आएगा तो लोग का पेपर भी हम तैयार करके रखे हुए हैं, है ना, कैसा इन्वायरमेंट होता है, क्या सिचुएशन है, इसके हिसाब से हम करेंगे। लेकिन सबको कन्वे कर दो। देखो तुम 1 घंटा अभी यहाँ पढ़े हो, 50 मिनट पढ़े हो, है ना, ये 45-50 मिनट यहाँ पढ़े हो, और अपने से मान लीजिए दोनों सवाल को पढ़ते, सोचो तो इनोसेंटली सोचना, अपने से पढ़ते और हम पढ़ा दिए हैं, जमीन आसमान का अंतर होगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट अपने से दिमाग में आता है, इसके बाद ये इसके, अब टीचर जो पढ़ाएंगे वो दिमाग में सेट हो जाता है। इसीलिए ये नहीं बहुत दिन सर हम रिवीजन करेंगे, वो रिवीजन कौन करता है? हिस्ट्री वाला रिवीजन करता है। साइंस में थोड़ा रिवीजन होता है, साइंस में तो बनाते चलो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन नहीं होता है, प्रैक्टिस करना है। साइंस में इसी करता है जो पढ़ें इसमें, हाँ अब बनाओगे कहीं कहीं डाउट आएगा, किसी किसी केस में यहाँ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, उस पर कल के क्लास में फिर क्वेश्चन कुछ डिस्कस कम कर डाउट कर क्लियर कर लेंगे। अब कहना सबको, मैं क्लास कम से कम जो भी टाइम बचा हुआ है मिला है उसको हम लोग कर लें। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, चलो सबको गुड नाइट। चलो सब आउट हो जाओ।